हेलो गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी रिवोल्यूशन। आज हम हमारा 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 3 जो कि इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है, इसका हम आगे का पार्ट 3.3 देखने वाले हैं, जिसके अंदर मेंडल्स के लॉ के ऊपर बारे में दिया है। मतलब मेंडल्स के कुछ ऐसे पोस्टुलेट है जिनके बारे में बताया गया है। इसमें से हमारे पास टोटल 3 लॉ हम पढ़ने वाले हैं, जो कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, आइए इसमें देखते हैं कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब है क्या। मैंने आपको इसके पहले मैं पूरा जेनेटिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ाया, तो होप्स आप एक बार वो वीडियो देखेंगे तो आपको ये चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। चलिए आइए समझते इसमें क्या दिया है। कि सीधी बात है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस मतलब क्या होता है कि जब भी कोई भी पेरेंट के बीच में जब क्या हो, फर्टिलाइजेशन हो और उसके बाद जो उनका ऑफस्प्रिंग आता है, उनके अंदर जो कैरेक्टर्स शो हो रहे हैं जिसके ज़्यादा विजिबल है, वो कैरेक्टर को हम क्या बोल देते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर। एज एन एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि जैसे कि एक फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास एक पेरेंट है जो कि प्योर है, ठीक है, होमोजाइगस है। दूसरा है मेरे पास एक और प्योर पेरेंट है जो कि होमोजाइगस है। ठीक है, अब इनमें से आपको पता है कि इनमें से सेग्रीगेट होके एक हमारे पास कैपिटल टी आएगा और इसमें से भी एक ऐसी आएगा, और इनका फ्यूजन होने के बाद क्या मिलेगा हमको, कोई तो एक हाइब्रिड कैरेक्टर मिलेगा। और इस कैरेक्टर को हम क्या बोलते हैं, ये हमारा कौन सा कैरेक्टर है, ये F1 जनरेशन का कैरेक्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली। ठीक है, तो यहाँ पे मेन बात क्या है कि आप अगर देख सकते हैं कि ये जो पहला वाला कैरेक्टर था, ठीक है, ये कैसा कैरेक्टर है। पहली बात तो ये हमारे हाइट के कैरेक्टर की बात की जा रही है प्लांट्स में, तो ये कैरेक्टर है टॉल और ये कैरेक्टर है डॉर्फ। जहाँ पे आपको जो F1 जनरेशन मिल रहा है जो कि हाइब्रिड है, इसका भी कैरेक्टर कैसा दिख रहा है आपको, टॉल नेचर का। मतलब आप सीधा क्या बोल सकते हैं कि जो भी हमारे पास गैमेट आया है जिसमें से ये जो कैपिटल टी है, ये क्या हो रहा है, ये प्रॉपरली एक्सप्रेस हो रहा है। जो ये पेरेंट 1 का कैरेक्टर टॉल कैरेक्टर था वो एक्सप्रेस हो रहा है, जिसके वजह से जो हाइब्रिड भी आया वो कैसा दिख रहा है, टॉल नेचर का दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें यही बात है कि जब भी कोई हम दो होमोजाइगस पेरेंट को हम ब्रीड करवाते हैं, जिनके पास जो भी हमारी प्रोजेनी आती है, दोनों पेरेंट में से जिसका भी अलील ज्यादा एक्सप्रेस होता है, उसका फिनोटिपिक कैरेक्टर देता है, उसी को हम बोलते हैं हमारा हाइब्रिड या डोमिनेंट कैरेक्टर। और जो नहीं दे रहा वो क्या हो गया, हमारा रेसेसिव कैरेक्टर। तो आइए हमारे लॉ की तरफ देखते हैं, जो कि एग्जैक्टली स्टेटमेंट दिया गया है आपके बुक के अंदर। तो इसमें क्या बोला है, व्हेन टू होमोजाइगस इंडिविजुअल, मतलब हम दो होमोजाइगस इंडिविजुअल को लेते हैं, उनके एक या एक से ज्यादा कैरेक्टर को चुनो, आप हाइट चुन लो, उनकी कलर को चुन लो, या हाइट कलर दोनों की बात लेके चुन लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब भी आप कोई दो होमोजाइगस इंडिविजुअल चुनते हो, उनके एक या एक से ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बारे में लेके, ठीक है, और अगर आप उनको क्रॉस्ड करते हो, इन दोनों के बीच में आप क्रॉसिंग करते हो, तो जो भी अलील अपीयर होता है F1 में, वो कुछ उसमें से डोमिनेंट होंगे। ठीक है, जो भी अलील अपीयर हो रहा है, दिख रहा है आपको F1 जनरेशन में, उनको हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट। और जो अलील विच डू नॉट अपीयर इन F1, उसको हम क्या बोलते हैं, रेसेसिव कैरेक्टर। ठीक है, तो ये अलील हमको इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर दिखा रहा है, इसी केस इसका प्लांट का हाइट क्या है, टॉल है, और जो नहीं दिखा रहा वो क्या हो गया, डॉर्फ हो गया। ओके, आइए इसी तरह बढ़ते हैं। हमारे पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का एक स्टेटमेंट दिया है, जिसमें मैं आपको एकदम इजी फॉर्म में बोलना चाहता हूं कि अगर हमारे पास कोई हाइब्रिड है, ठीक है, मैं आपके लिए हाइब्रिड बता देता हूँ, यही हाइब्रिड कैरेक्टर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मेरे पास कोई तो हाइब्रिड है, ठीक है, इसका मैं इसी के सेम दिखने वाले किसी हाइब्रिड के साथ में क्या करता हूँ, फर्टिलाइजेशन करता हूँ। तो ये तो मेरे पूरे कौन से जनरेशन के, ये सारे मेरे F1 जनरेशन के, जैसे मैंने ऊपर आपको लिखा है। ठीक है, अब इसके बाद जब मैं इनका क्रॉसिंग करता हूँ, तो जो मेरे को आगे का इंडिविजुअल मिलता है वो क्या है, F2 है। लेकिन हो सकता है, ये मान लेते कि मेल और ये फीमेल है, ठीक है, तो चांसेस क्या हो सकता है, इक्वल चांसेस होता है कभी भी, कि हो सकता है कि ये जो टी है वो आगे जाके क्या बन जाए, एक स्पर्म बन जाए। ठीक है, मतलब स्पर्म के अंदर ये वाली टी का कैरेक्टर चला जाए, या आइदर ये स्मॉल टी का कैरेक्टर चला जाए। ठीक है, चांसेस है अपने पास। ठीक है, कैरेक्टर कोई भी जा सकता है, आइदर ये अलील आगे वाले जनरेशन में ट्रांसफर हो सकता था, या तो ये अलील ट्रांसफर हो सकता था। सेम एज फॉर अगर फीमेल है, तो यहाँ से हो सकता है कि एग के अंदर क्या आ जाए, कैपिटल टी आ जाए, और यहाँ से क्या आ जाए, एग के अंदर स्मॉल टी आ जाए। ठीक है, अब हम जब इनका क्या करेंगे, यहाँ पे फ्यूजन करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, आगे का F2 जनरेशन मिलेगा। ठीक है, तो इसके अंदर चांसेस क्या था, सबका इक्वल था, कि यहाँ पे जो हाइब्रिड के पास अलील है, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। यहाँ पे कोई क्रॉसिंग ओवर की बात नहीं की जा रही है, जो आज के टाइम ह्यूमन में देखा जाता है। ठीक है, या किसी भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है, क्योंकि हमारे में कैसा बेसिकली रिकॉम्बिनेशन होता है, मतलब क्या जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होते हैं। इसके से जो हमारा आगे का प्रोजेनी है वो हमारे किसी एक पेरेंट की तरह एक्जैक्टली सिमिलर नहीं दिखता। लेकिन यहाँ पे हमने ये स्टेटमेंट बोला था, हमारे जो मेंडल का स्टेटमेंट था, उन्होंने कहा था कि जो भी हमारे पास अलील होंगे वो एक्जैक्टली इंडिपेंडेंटली क्या हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं, बिना कोई अपने गैमेट्स को रिकॉम्बिनेशन दिखाए, बिना कोई मिक्सिंग, बिना कोई ब्लेंडिंग दिखाए।
तो आइए इसमें स्टेटमेंट में जानते क्या दिया है हमको। इसमें बोला है जब भी कोई हाइब्रिड फॉर्म गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है, ये आपके दोनों हाइब्रिड है, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, अपने गैमेट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्पर्म या तो ओवम प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। द अलील सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, यहाँ पे क्या हुआ, जो अलील था वो क्या हो गया, एक दूसरे से सेपरेट हो गया। हम एक पर्टिकुलर इसको क्या बोलते हैं, अलील बोलते हैं। तो ये अलील क्या हो गया, एक दूसरे से सेपरेट हो गए और ये क्या हो गए, बेसिकली डिफरेंट गैमेट्स के अंदर ट्रांसफर हो गए। ये एक स्पर्म बन सकता था, ये भी स्पर्म बन सकता था, इसमें ये ओवम और ये भी ओवम बन सकता था। तो ये बोला गया कि डिफरेंट डिफरेंट गैमेट्स में क्या हो गए, ये सेपरेट हो गए। और यहाँ पे जो गैमेट्स है वो अपनी चीज़ों को लेके प्योर है, मतलब ये एकदम प्योर कैरेक्टर है, डॉर्फ कैरेक्टर ही लाएगा। अगर ये आगे जाके ट्रांसमिट होता है तो डॉर्फ लाएगा, ठीक है, ये आगे जाके जाएगा तो क्या लाएगा, टॉल लाएगा। तो कैरेक्टर पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा इसके साथ मिक्सिंग हो रहा है, ठीक है। आगे बात करें, जब भी यहाँ पे कोई एक गैमेट बना है तो आपको दिख रहा होगा इसके अंदर सिर्फ टी है। इसी के अंदर मैंने स्मॉल टी लिखा क्या, नहीं लिखा, ऐसा नहीं है। तो इसलिए बोला गया है कि जब भी कोई भी गैमेट सेपरेट होगा तो वो खाली कितना कैरी करेगा, ओनली वन अलील, सिर्फ एक ही अलील इसके अंदर होगा, ठीक है। और हो सकता है कि वो अलील आइदर डोमिनेंट वाला हो या तो रेसेसिव वाला हो, सेम एज फॉर आइदर डोमिनेंट वाला हो या तो रेसेसिव वाला हो। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, वैसे लिख के दिया आपको कि जब भी गैमेट्स प्योर फॉर्म में बनते हैं तो वो खाली कैरी करते हैं एक ही अलील को, या तो वो डोमिनेंट होते हैं या तो वो रेसेसिव नेचर के होते हैं। इसीलिए हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स के नाम से भी जानते हैं, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, इनके भी नाम से हम इनको बोला जाता है। तो कभी कभी आता है आपको वाई द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। सो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि बेसिकली व्हेन हाइब्रिड फॉर्म्स द गैमेट, अलील्स आर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। और एक बार अलील सेग्रीगेट हुए तो वो डिफरेंट गैमेट्स फॉर्म करते हैं। एंड पर्टिकुलर गैमेट ओनली कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ अलील, आइदर इट कैन बी डोमिनेंट और आइदर इट कैन बी रेसेसिव कैरेक्टर, ओके। सो इट इज अ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एंड द लास्ट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट मतलब क्या, खुद ब खुद अपने से क्या हो जाना, अलग हो जाना और किसी के साथ भी क्या करना, मिक्सिंग करना, अपना ब्लेंडिंग करके बनाना आगे का जनरेशन। तो यहाँ पे मैं आपको एक पहला सिंपली इसकी तरह ही बताता हूँ कि यहाँ पे क्या हो सकता था कि अब देखो यहाँ पे कैरेक्टर में क्या चुनता हूँ कि कैपिटल टी स्मॉल टी, हाइब्रिड कैरेक्टर, ओके। एक और मैं लेता हूँ कैपिटल टी स्मॉल टी, हाइब्रिड कैरेक्टर। सेम इसी की तरह हो सकता था कि ये आगे जाके स्पर्म बन जाए, ठीक है, हो सकता था ये भी आगे जाके क्या हो सकता था, स्पर्म बन सकता था। हो सकता है कि यहाँ फीमेल साइड से क्या हो जाए, एक ओवम बन जाए, और हो सकता है यहाँ से क्या हो जाए, एक ओवम बन जाए। क्लियर है, कोई इशू नहीं था, यहाँ तक एज सिमिलर है, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होना मतलब क्या है यहाँ पे, कि जब भी ये स्पर्म फर्टिलाइज करेगा ओवम को तो ज़रूरी नहीं है कि ये स्पर्म सिर्फ इसी के साथ मिक्स हो, ठीक है। कैपिटल टी आगे फॉर्म होगा, ये तो आपको समझ में आ रहा है देख के, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वो अपने कैपिटल टी वाले के साथ ही जाके फर्टिलाइज हो सकता था कि फीमेल के साइड से जो ओवम रिलीज हुआ है उसके अंदर कौन सा अलील है, स्मॉल टी है, और यहाँ पे जो स्पर्म रिलीज हुआ है वो कैपिटल टी है। तो यहाँ से अगर हम फॉर्म करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी भी हमको मिल सकता है, ठीक है। इसी चीज़ को बोला जाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब जब कभी भी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बाद जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है तो वो गैमेट्स के पास अपनी खुद की कैपेबिलिटी होती है कि वो इन दोनों में से अलील से किसी से भी क्या कर सकता है, अपना फर्टिलाइजेशन कर सकता है, ठीक है। तो यही चीज़ है कि अगर मान लेते हैं कि ओवम में कैपिटल टी रिलीज हुआ था, स्पर्म में भी कैपिटल टी है, तो ही बाइंडिंग होगा या तो ही ब्लेंडिंग होगा, ये एकदम कन्फर्म है क्या, या अगर स्मॉल टी आ गया तो ब्लेंडिंग नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोलता था कि जो भी अलील आया है वो अलील दोनों अलील में से क्या कर सकता है, अपना कॉम्बिनेशन बना सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या लिख के दिया है, व्हेन हाइब्रिड, ठीक है, यहाँ पे कोई हाइब्रिड कैरेक्टर है पोसेसिंग टू और मोर फैक्टर्स या टू और मोर अलील्स या टू और मोर कैरेक्टर्स, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा कैरेक्टर रखे, कोई इशू नहीं। आप हाइट की बात करो, इसी के साथ इसके कलर की बात करो, इसके हाइट की, या उसके बोल सकते हैं फ्लावर कलर की, पॉट शेप, कुछ भी बात करो, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी गैमेट्स का पहली बात तो फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है, कब हो रहा था, आफ्टर द पेयर ऑफ सेग्रीगेशन। मतलब ये जो भी पेयर है ये एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाते हैं और क्या बना देते हैं, गैमेट बना देते हैं। और ये इंडिपेंडेंटली क्या कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली अपना किसी अदर गैमेट के साथ क्या कर सकते हैं, पेयरिंग कर सकते हैं। मतलब ये स्मॉल टी ये कैपिटल टी के साथ भी बाइंडिंग कर सकता है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ भी क्या कर सकता है, बाइंडिंग कर सकता है। जरूरी नहीं खाली ये वाला टी करेगा, ये वाला टी भी कर सकता है। ये जो स्मॉल टी वाला स्पर्म है कैपिटल टी वाले ओवम से फर्टिलाइज कर सकता है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी बन सकता है, और ये स्मॉल टी के साथ भी क्या कर सकता है, फर्टिलाइजेशन कर सकता है। तो इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है कि जब भी हाइब्रिड बेसिकली गैमेट्स फॉर्मेशन करते हैं सेग्रीगेट करने के बाद, तो वो इंडिपेंडेंटली एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, पेयरिंग भी कर सकते हैं। आपको एक नॉर्मल या दूसरे सेंटेंस में लिख के दिया है कि रैंडमली यूनाइटेड प्रेजेंट ऑन सेपरेट क्रोमोसोम, या बेसिकली रैंडमली
फैक्टर्स, कोई भी अगर फैक्टर, कोई भी कैरेक्टर अगर अलग अलग क्रोमोसोम पे है तो वो इंडिपेंडेंटली सेपरेट भी होंगे और इंडिपेंडेंटली एक दूसरे के साथ क्या कर लेंगे, पेयरिंग भी कर लेंगे। तो इसी को हमने नाम दिया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो होप सो आपको यहाँ पे मेंडल्स का तीनों पोस्टुलेट के बारे में समझ में आ गया हो। एग्जाम में बेसिकली आपको इसमें से कोई ना कोई एक पोस्टुलेट के बारे में आता है, तो इस पर आप फोकस कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।